मेरी सभी सखियों को नमस्कार। सखियों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बताया था और इसके बाद युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक एकादशी व्रत को पूर्ण किया था। एकादशी का व्रत संपूर्ण पापों से मुक्ति दिलाता है और मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। जिस दिन भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होता है उसे देव शयनी एकादशी कहते हैं और जिस दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इन दोनों एकादशियों के बीच के 4 महीनों को चतुर्मास कहते हैं। इस चतुर्मास में कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। देव उठनी एकादशी क्यों मनाते हैं, इसके बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का दैत्यराज शंखासुर से लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। दैत्यराज शंखासुर के मारे जाने पर भगवान विष्णु थककर क्षीर सागर में जाकर सो गए और सीधे कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब सभी देवी देवताओं ने उनका पूजन किया, इसलिए इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु चतुर्मास के दौरान राजा बलि के द्वार पर निवास करते हैं। राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में 3 पग की भूमि मांगी थी। वामन भगवान ने एक पग में आकाश, पृथ्वी और सभी दिशाओं को ढक लिया था। दूसरे पग में स्वर्ग लोक को ले लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर समर्पित कर दिया। इस प्रकार के दान से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा, वर मांगो। बलि ने वर मांगा, आप नित्य मेरे महल में रहें। बलि के बंधन में बंधा देख माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना लिया और बलि से भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। तब बलि ने कहा, त्रिदेव मेरे साथ 4-4 महीने रहें। तभी से भगवान विष्णु देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, भगवान शिव देव उठनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक और भगवान ब्रह्मा शिवरात्रि से देव शयनी एकादशी तक बलि के साथ पाताल लोक में निवास करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप या तो हमेशा जागते रहते हैं या फिर लाखों वर्ष योग निद्रा में ही रहते हैं। आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। लक्ष्मी जी का बात सुनकर नारायण मुस्कुराते हुए बोले, देवी तुमने ठीक कहा है। मेरे लंबे समय तक जागते रहने या सोते रहने से तुम्हें और समस्त संसार को कष्ट होता है। इसलिए तुम्हारे कहने के अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा कहलाएगी। इस काल में जो मेरी सेवा करेंगे उनके घर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ निवास किया करूँगा। सखियों, देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी जी की भगवान शालिग्राम से शादी की जाती है। आप सोच रहे होंगे कि तुलसी का शालिग्राम से विवाह क्यों करते हैं, तो चलो इसकी कथा सुनते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में दैत्यराज कालनेमी की पुत्री थी। इसका नाम वृंदा था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा का विवाह जलंधर नामक दैत्य से हुआ था। जलंधर माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहता था, किंतु माता लक्ष्मी और जलंधर दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए थे, इसलिए माता लक्ष्मी उसे अपना भाई मानती थी। वृंदा के सतीत्व और भक्ति से जलंधर अजय हो गया था। सारे देवता उससे तंग आ चुके थे। एक बार जलंधर ने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली तो त्रिदेवों ने उसके वध की योजना बनाई। भगवान शिव ने उससे युद्ध किया तो उसने उनको भी हरा दिया। इससे दुखी सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण करके वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी और वह देवताओं के साथ युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के इस छल का पता चला तो पति की मृत्यु से दुखी वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। इससे दुखी सभी देवता और माता लक्ष्मी वृंदा के पास विनती कर माफ़ी मांगने गए। वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया।
किंतु भगवान विष्णु अपने किए का प्रायश्चित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए खुद का एक पत्थर का स्वरूप प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। दुखी वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा को सती होते समय भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि तुम अगले जन्म में एक पौधे के रूप में जन्म लोगी, जिसका नाम तुलसी होगा। तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होगी और तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर रहेगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। इसलिए भगवान विष्णु या उनके किसी भी अवतार की पूजा के प्रसाद में तुलसी अवश्य डाली जाती है। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा का मान बनाए रखने के लिए देवताओं ने शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु का विवाह तुलसी से करा दिया। इसलिए देवउठनी एकादशी को तुलसी का शालिग्राम से विवाह करते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।